Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is multiplication. तो अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, टेबल्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रिपीटेड एडिशन जिसमें हम बार बार उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 फाइव फाइव के ग्रुप्स में. तो इनको हमें क्या करना है, पता करना है टोटल फ्लावर्स कितने हैं. सो वी आर इन 5 + 5 + 5 + 5 दिस इज 20. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो हम उनको ऐड करेंगे या फिर हम उनको ऐसे लिख सकते हैं 5 4 × 5 = 20. ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके हैं जिसमें हम क्या करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 5 4 दैट इज 20. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो फर्स्ट नंबर दैट इज मल्टीप्लिकेंट, जो सेकंड नंबर होता है दैट इज आवर मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाइज, एंड इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. तो ये जो मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाइज है ये क्या होता है, फैक्टर्स, एंड जो लास्ट में आंसर आता है दैट इज आवर प्रोडक्ट. ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. तो चलिए यहाँ पे लेते हैं सी पार्ट. सी पार्ट यहाँ पर देखेंगे दिस इज 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 टाइम्स 5 या 5 टाइम्स 6 है, कुछ भी लिख सकते हैं. तो दैट इज 6 5 ज़ा. ओके, तो देखिए यहाँ पे 9 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है इस पार्ट में, 4 टाइम्स. यहाँ पे 4 टाइम्स 9 करेंगे दैट इज 9 4 ज़ा 36. तो अगर आप लोगों को टेबल से याद होंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. चलिए यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ से ले लेते हैं हम ई पार्ट. 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, सो 3 2 ज़ा 6. ओके, देन यहाँ पे देखिए एच पार्ट. 2 में किसी मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, सो हियर वी आर हैविंग 6 2 ज़ा 12. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आता है ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन. ऑर्डर की बात करी गई है तो यहाँ पर आता है 2 ग्रुप्स ऑफ 4 बटरफ्लाइज. तो 2 × 4 करेंगे वी आर हैविंग 8. ठीक है, तो चलिए उसके हिसाब से देखते हैं. 4 ग्रुप्स हैं, 2 बटरफ्लाइज है, तो 4 × 2 करेंगे वी आर हैविंग 8. दैट्स इट. तो आप 2 × 4 करें या 4 × 2 करें, आंसर तब भी 8 ही आएगा. नेक्स्ट इज मल्टीप्लाइंग बाय 0. अगर आप किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल हैव आंसर 0, चाहे वो कितने बड़ा नंबर, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 करोड़. इंटू 0 मीन्स आंसर 0. ओके, देन वी आर हैविंग मल्टीप्लाइंग बाय 1. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल हैव द सेम नंबर. Just like 6 multiplied by 1 is always. इसके बाद यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर. तो यहाँ पे गिवन है हमें fill in the blanks. चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम. सो ये आता है हमारे पास जी पार्ट. तो यहाँ पे देखेंगे 6 इंटू, अब देखिए 6 इंटू क्या करें जो 8 × 6 के इक्वल हो. देखो 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8. देन उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पे एम पार्ट आ जाएगा 5 × 1 या 1 × 5 करेंगे तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा. यहाँ पर देखते हैं आर पर 3 इंटू क्या करिए जो 5 × 3 आ जाए. तो यहाँ पे देखिए 5 मिसिंग है तो यहाँ 5 लिख देते हैं. यहाँ पर 3 मिसिंग है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं. ओके, चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल. तो देखिए काम कैसे करता है. अगर देखिए 2 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कितना आ रहा है 4. ठीक है, 4 2 से कितना हो जाएगा 8. जहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शन हो रहा है तो वो उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई. ओके, तो यही हमारी टेबल से इनके बारे में मैं बात कर रहा था. अब 5 है, 5 5 से कितना होगा 25. ठीक है, देख 7 × 9 तो यहाँ पे कितना हो गया 63. ठीक है, तो आपको दोनों साइड से टेबल्स देखनी है. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज डी पार्ट 4 3 से कितना हो जाएगा 12. यहाँ पे एच देखेंगे 12 इन 2 × 0 में. यहाँ पे देखेंगे टी पार्ट में 8 8 से कितना होता है 64. तो आप टेबल्स को यूज कर सकते हैं बट मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों से याद करके ही यहाँ पर सॉल्व करें. यू ऑल हैव टू लर्न ऑल द टेबल्स. क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द बॉक्सेस. तो यहाँ पर देखेंगे एच पार्ट.
सो 5 की किससे मल्टीप्लाई करें, जो 35 है, दैट इज 7। सो यहाँ पर देखते हैं 5 5 से कितना होगा, दैट इज 25। इस टाइप से आप इनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपको अरेंज करना है तो पहले आप ऐसे अरेंज करिए, फिर आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, देन इन दोनों की, ठीक है, ऐसे। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 4.4, क्वेश्चन नंबर बी। तो यहाँ पे करेंगे 4 1 सा 4 एंड 4 2 सा 8। ओके, देन हियर वी आर हैविंग के पार्ट 2 2 सा 4 एंड 4 2 सा, देन उसके बाद आता है हमारे पास रीग्रुपिंग। अगर देखिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास आता है 2 डिजिट नंबर, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज बी पार्ट। 3 3 सा करेंगे तो दैट इज 9 एंड 3 2 सा 6। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं सी पार्ट पर। 4 3 सा करेंगे दैट इज 12। तो ये जो वंस प्लेसेस को आप यहाँ पर लिखेंगे, इस 1 को आप आगे शिफ्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है, 5 3 सा 15 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 16। सो आवर आंसर इज 162। चलिए एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस इज एक्स पार्ट। 8 6 से कितना होता है, 48। तो 8 हम यहाँ पर रखेंगे एंड 4 आगे कैरी कर देंगे। 6 6 is 36 प्लस 4, सो ऐड करेंगे तो वी आर हैविंग 40। सो आवर आंसर इज 40। चलिए आगे देखते हैं। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। तो जो हमने 2 में पैटर्न रखा था वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। जैसे ही 12 आया तो 2 हमने यहाँ लिख लिया, 1 आगे यहाँ पर कैरी। 4 2 8 प्लस 1, दिस इज 9। ओके, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे देख लेते हैं आई पार्ट। 4 3 ज़ा 12, दिस इज 2, कैरी 1, 3 2 6 प्लस 1, 7 3 1 ज़ा 3। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 100 1000 से, तो आपको बस 0 ऐड करनी होती है। कैसे, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए ई पार्ट देखते हैं, 35 इंटू 10, एक 0 है, सो इसका आंसर इज 350। ओके, चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं। एन पार्ट देखते हैं, 6 इंटू 100 करेंगे, तो 1 इंटू 6 इज 6 एंड 2 0 एज इट इज। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 4.8 हमारे क्वेश्चन में 2 देयर आर 7 डेज इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 11 वीक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 77 days. So we are having 77 days in 11 week. चलिए आगे चलते हैं। सो ये टॉपिक भी हमारा हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।